हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, हरियाणा जीके के मॉक टेस्ट 3 है हमारा, ठीक है ना। जो सीईटी का एग्जाम होने वाला आप लोगों का, सीईटी मेंस होगा और सीईटी ग्रुप डी का एग्जाम होगा, ठीक है ना, हरियाणा का। ओके, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस है। आई होप आप लोगों ने मेरे दोनों पार्ट देख लिए होंगे, मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 देख लिया होगा, ठीक है ना। सो ये इसमें हम बात करेंगे, हरियाणा जीके है, इंडियन जीके है और साइंस है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन देख हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर है वो कहाँ पर स्थित है, कुरुक्षेत्र में है, पेहुआ में है, ओके, करनाल में है, पानीपत में है। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। देखिए जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, थानेश्वर कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। क्या होगा, थानेश्वर कुरुक्षेत्र। प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर कहाँ पर स्थित है, कुरुक्षेत्र में है, थानेश्वर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके डिटेल्स में बता देता हूँ। ब्रह्म सरोवर है वो कुरुक्षेत्र के, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में स्थित है। एक पवित्र जलकुंड है ये, ठीक है ना, एक पवित्र जलकुंड है जिसका जिसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हरियाणा की किस किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता था, ठीक है ना। सुष्मिता सेन को, जूही जूही चावला है, प्रियंका चोपड़ा है या मानुषी छिल्लर है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर आएगा यहाँ पे मानुषी छिल्लर आएगा। क्या आएगा, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर का जो संबंध है हरियाणा के झज्जर जिले से। कहाँ से, झज्जर जिले से। इन्होंने 2017 में वर्ल्ड का ताज पहना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है। शेर है, नीलगाय है, बाघ है, काला हिरण है। इसका आंसर क्या आएगा बताओ। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे काला हिरण, जिसको हम ब्लैक बक बोलते हैं, ठीक है। देखिए काला हिरण, इसको हम एंटीलोप सर्विकापरा हरियाणा का राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 की क्रांति के नेता राव तुलाराम का संबंध किस क्षेत्र से है। रोहतक से, हिसार से, पानीपत, अहिरवाल, रेवाड़ी। जो अहिरवाल है उसका आंसर क्या है बताओ। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए राव तुलाराम अहिरवाल क्षेत्र के एक प्रमुख शासक थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। देखिए 1857, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 की क्रांति के नेता राव तुलाराम का संबंध है हरियाणा के किस क्षेत्र से है। रोहतक से, हिसार से, पानीपत, रेवाड़ी, अहिरवाल। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताओ, कौन सा राइट होगा। 1857 की क्रांति के नेता राव तुलाराम का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है। इसका जो आंसर आएगा वो अहिरवाल रेवाड़ी से आएगा, ठीक है। राव तुलाराम अहिरवाल रेवाड़ी के क्षेत्र प्रमुख शासक थे जिन्हें 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। हीरा है, ग्रेफाइट है, ठीक है ना, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज है या प्लेटिनम है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताओ। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हीरा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 से पहले देखो, हीरा कार्बन का एक अनुरूप है और ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चैम्बर होते हैं। 2, 1, 3, 4। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2, एक बात करते अलिंदा है जिसको हम आर्टिया बोलते हैं, और 2 नीले बोलते हैं जिसको वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और खनिज लवण अवशोषित करता है बताओ, ठीक है। पौधे का कौन सा भाग है वो मिट्टी से पानी और खनिज लवण अवशोषित करता है। फूल है, स्टेम है, रूट है, लीफ है। फूल है, तना, जड़, पत्ती। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा तो देखिए जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन
सी राइट हो जाएगा, रूट आएगा। क्या आएगा? रूट। ठीक है ना, जिसको हम जड़ बोलते हैं। देखिए, जड़ें पौधे को स्थिर रखती हैं, जड़ें पौधे को स्थिर रखती हैं और मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को सोखने का कार्य करती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हरियाणा का कौन सा जिला है, जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। हिसार है, भिवानी है, जींद है, सिरसा। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो क्या राइट होगा? तो देखिए, सो इसका आंसर आएगा, अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाता है, सिरसा है। ठीक है। और दूसरे नंबर लास्ट पे कौन सा आता है? और सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। कौन सा आता है? फरीदाबाद। ओके, फरीदाबाद अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सब जो है सबसे बड़ा है। ठीक है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? फरीदाबाद की है। ठीक है। और सबसे छोटा तो हमारा कौन सा? सिरसा ही है इसमें। वर्तमान में सिरसा का क्षेत्रफल है, उस हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? पॉइंट कैलिमेर है, कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, इंदिरा पॉइंट है। बताओ क्या होगा? ये इंडियन जीके से है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था? यहाँ पे बताओ। देखिए, जो इसका आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी राइट होगा। आप कमेंट में देना चाहे नहीं देना, आपकी मर्जी है। ठीक है। ओके, बट मैं अपनी साइड से अपना पूरा पूरा अच्छा कर रहा हूँ। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ये याद रखना है। इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संत गरीबदास का मेला हरियाणा में कहाँ कहाँ लगता है? बताओ। पेवा कुरुक्षेत्र में है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है, छुड़ानी झज्जर में है, सफीदो जींद में। बताओ क्या होगा इसका आंसर? देखिए, जो इसका आंसर आएगा यहाँ पे छुड़ानी झज्जर में आएगा। क्या आएगा? छुड़ानी झज्जर में आएगा। छुड़ानी झज्जर में। देखिए, संत गरीबदास की स्मृति में प्रतिवर्ष झज्जर के छुड़ानी धाम में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। संत गरीबदास का की स्मृति में प्रतिवर्ष झज्जर की छुड़ानी धाम में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध कालेश्वर जो मंदिर है, प्रसिद्ध कालेश्वर मंदिर महादेव मठ किस जिले में स्थित है? यहाँ पे देखिए, बताइए आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे करनाल आएगा, यमुनानगर आएगा, कुरुक्षेत्र आएगा, पंचकुला आएगा। बताओ क्या होगा राइट आंसर? बताओ इसका आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध कालेश्वर महादेव मठ किस जिले में है? करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला। इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे यमुनानगर आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? यमुनानगर। कालेश्वर महादेव मंदिर मठ कहाँ पे है? यहाँ पे यमुना में है। ठीक है, यमुनानगर में है। देखिए, कालेश्वर महादेव मंदिर मठ राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान दोनों यमुनानगर जिले में स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी यमुनानगर में है। ओके। और कालेश्वर महादेव मंदिर ये भी कहाँ पे है? महादेव मठ ये भी कहाँ पे है? ये यमुनानगर में ही है। ठीक है। हरियाणा हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? पंजाबी है, हरियाणवी है, अंग्रेजी है, हिंदी है। बताओ इनमें से कौन सा राइट होगा? क्या होगा राइट? बताओ। देखो, इसका जो आंसर आएगा वो हमारा हिंदी आएगा। ठीक है, हिंदी है। हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा। हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा। हरियाणा में एक प्रमुख बोली है, लेकिन आधिकारिक भाषा नहीं है। ठीक है, आधिकारिक भाषा नहीं है, ये आपको याद रखना है। हरियाणा में एक प्रमुख बोली है, लेकिन ये आधिकारिक भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध स्मारक। प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार हैं, वो चार मीनार हैं, एक चार मीनार है, वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है, हैदराबाद में है, आगरा में है, औरंगाबाद में है। बताओ। देखिए, जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या हो? चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में। आपको याद रखना, चार मीनार का निर्माण कब हुआ था? 1591 में। चंद चार मीनार का निर्माण कब हुआ था? अभी 1591 में हुआ था। ठीक है। सुल्तान मोहम्मद कुली, क्या नाम था? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बन करवाया था, और यह हैदराबाद शहर का प्रतीक है। दोबारा से देखो यहाँ पे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह कौन था? मोहम्मद कुतुब शाह ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो आगे, हरियाणा में
गौ संरक्षण और गौ संवर्धन संवर्धन अधिनियम कब लागू हुआ था? याद रखो, 2015 में, 2017 में, 2014 में, 2016 में। ये कानून बनाया गया था ताकि गौओं को ना मारा जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये कब हुआ था? हरियाणा में। हरियाणा में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम कब लागू हुआ था? बताओ बताओ। इसका जो आंसर आएगा वो 2015 में आएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हरियाणा सरकार ने गोवंश की रक्षा के लिए 2015 में सख्त कानून लागू किए थे, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? हरियाणा के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव का पूरा नाम क्या है? कपिल देव शर्मा है, कपिल सिंह देव है, कपिल कुमार देव है, या फिर कपिल देव रामलाल निखंज है। तो क्या है आंसर इसका? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर आएगा कपिल देव रामलाल निखंज जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें बात करते हैं हरियाणा हरिकेन के नाम से मशहूर कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 1983 में क्रिकेट के विश्व कप जीता था, ठीक है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1757, 1764, 1857 या फिर 1961। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा? वो 1757 आएगा। ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। देखिए, प्लासी का युद्ध है वो 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था? ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, करनाल का युद्ध है 1739 में नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद शाह के बीच में, बहादुर शाह जफर के बीच में और अकबर के बीच में। किसके बीच में लड़ा गया था? यहाँ आपको याद रखना है, यह आएगा मोहम्मद शाह, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्या आएगा? मोहम्मद शाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 18 क्या है? निकट दृष्टि माइपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे ये आपको बताना है, यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। बेलनाकार लेंस, जिसको हम सिलेंड्रिकल लेंस बोलते हैं, या रिफोकस लेंस है, या बाइफोकल लेंस है, या अवतल लेंस है, कुछ कॉनकेव लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जो इसका आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा? तो लेंस प्रकाश के नाम कहलाता है। देखो, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस आएगा, सॉरी है कॉनकेव लेंस आएगा। क्या आएगा? कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस आएगा। इसमें क्या बात करते हैं? देखो, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है और जिससे छवि छोटी पर सही ढंग से केंद्रित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 है, भाखड़ा नहर हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? कैथल में, सिरसा में, फतेहाबाद में, हिसार में। तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा? देखिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। इसका आंसर आएगा फतेहाबाद आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? फतेहाबाद, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। भाखड़ा नहर टोहाना फतेहाबाद के पास से हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। किसमें प्रवेश करती है? हरियाणा में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरियाणा का कौन सा जिला अपने फर्नीचर उद्योग और प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है? फरीदाबाद है, सोनीपत है, यमुनानगर है, पानीपत है। तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर? देखिए, इसका जो आंसर आएगा यमुनानगर आएगा, ठीक है। यमुनानगर को क्या बोला जाता है? देखिए, यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से प्लाईवुड और फर्नीचर उपयोग का केंद्र भी माना जाता है, ठीक है। यमुनानगर पेपर सिटी है, ठीक है, ये भी याद रखना। प्लाईवुड और फर्नीचर के उपयोग के लिए जाना जाता है। पौधों में हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? एंथोसाइनिक है, साइनिन है, कैरोटीन है, और जेंथोफिल है और क्लोरोफिल है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्लोरोफिल आएगा। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पौधों का रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है, ठीक है। और ये अपना प्रकाश संश्लेषण भी इसी के माध्यम से करते हैं, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करने में सक्षम होता है। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक होता है जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रसिद्ध चिल्का झील है वो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, केरल। बताओ क्या आंसर आएगा?
इसका जो आंसर आएगा ओडिशा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर किया जाता है, बैरोमीटर का किया जाता है, हाइड्रोमीटर या थर्मामीटर? इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाए, बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग है वो वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस किस युद्ध के किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? प्लासी का युद्ध या पानीपत का युद्ध है या बक्सर का युद्ध है या कलिंग युद्ध है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपना धर्म अपना लिया था? ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आंसर कलिंग युद्ध। क्या आएगा इसका? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व भारी रक्तपात के ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया और जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, क्या अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल थी, धरती थी, लाडो थी? कौन सी आएगी बताओ। बताइए इसका आंसर क्या है। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? यहाँ पे धरती है। वो 1968 को हरियाणा की पहली फिल्म माना जाता है, जबकि जारफुल है वो जाट जुलानी 1970 में पहली सफल हरियाणवी फिल्म थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, देख लेना ये आप लोग। इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर स्थित? सोनीपत, नारनौल, पानीपत और हिसार? बताओ क्या आएगा। इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा? पानीपत आएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, इब्राहिम लोदी ने 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, पहला युद्ध था। ठीक है, और ये युद्ध है वो किसके बीच में लड़ा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी को हरा दिया था किसने? बाबर ने। और उसके बाद में हराने के बाद उसकी जब उस टाइम पे देखा जाता है इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इब्राहिम लोदी की मृत्यु होने के बाद में क्या क्या पानीपत में उसकी क्या बना दी? यहाँ पे उसका मकबरा बना दिया था। ठीक है, ये आपको याद था। क्वेश्चन नंबर 27 है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है वो हरियाणा के किस जिले में है? गुरुग्राम में, रोहतक में, सोनीपत में, हिसार में? बताओ क्या आएगा, क्या आंसर आएगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी वो कहाँ पर स्थित है? रोहतक में। और ये कब बनी थी? 1976 में। क्या आएगा? 1976। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आप लोगों से मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे और नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है के यूनिवर्सिटी वो कब बनी थी? ठीक है, ये आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वो कब बनी थी? गुब्बारों में है वो कौन सी गैस? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन? तो क्या होगा इसका जो आंसर आएगा? वो हीलियम गैस होगा। क्या होगा? हीलियम गैस। ये अज्वलनशील गैस होती है, जल्दी नहीं है जल्दी। ठीक है, देखो हीलियम हवा से भी हल्की गैस होती है, यह अज्वलनशील होती है, इसलिए इसे मौसम की गुब्बारों और सजावटी गुब्बारों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और आपसे पूछता हूँ, जो एरोप्लेन है उसकी जो टायर होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? बताओ कौन सी गैस भरी जाती है? बताओ। नेक्स्ट है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय? बताओ इसका। आनंद मठ उपन्यास है वो किसने लिखा था? बताओ इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट आएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आएगा। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिखा गया है। ठीक है, इसी उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, योग गुरु बाबा रामदेव को का जन्म है हरियाणा के किस जिले में हुआ था? मेहंदगढ़ में, गुरुग्राम में, भिवानी में, रेवाड़ी में? बताओ कौन सा इसका आंसर हो गया, कौन सा होगा? योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये मेहंदगढ़ से। कहाँ से थे? मेहंदगढ़ से। ठीक है, बाबा रामदेव का जन्म मेहंदगढ़ जिले में अली सैदपुर गांव से हुआ था। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्य क्या कहा जाता है? बताओ, भारी जल है, फिटकरी है या फिर जिप्सम है? बताओ क्या आएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्य क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? सूखी ड्राई आइस बोलते हैं इसको, सूखी बर्फ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? सूखी बर्फ। ठोस CO2 सूखी बर्फ कहा जाता है क्योंकि पिघलने की बजाय ये सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हरियाणा के किस शहर को शुगर सिटी चीनी
का शहर कहा जाता है, सिंध का शहर कहा जाता है, पानीपत को, यमुनानगर को, पलवल को, रोहतक को। बताओ क्या है। तो हरियाणा के किस शहर को शुगर सिटी कहा जाता है? यहाँ पे यमुनानगर को। यमुनानगर को हरियाणा शुगर सिटी कहा जाता है। ठीक है, यमुनानगर है वो सरस्वती शुगर मिल एशिया का सबसे बड़ी चीनी मिलों में से एक है, जिसका कारण है इसे शुगर सिटी भी कहा जाता है। इसको शुगर सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को, दामोदर को, गंडक को या सोन को? बताओ। इसका जो आंसर है कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने और विनाशकारी बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34, कोशिका। क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र या मस्तिष्क किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, न्यूक्लियस को, कोशिका झिल्ली को या फिर राइजोसोम? कोशिका का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क से कहा जाता है। इसका जो आंसर आएगा न्यूक्लियस आएगा। क्या आएगा इसका? न्यूक्लियस, जिसको हम नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। देखिए, नाभिक में कोशिका का आनुवंशिक सामग्री डीएनए, ठीक है ना। ओके, डीएनए की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये किसका करता है? कोशिका की जो गतिविधियां होती है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताओ। इसको हेपेटोलॉजी बोला जाता है या फिर एनाटोलॉजी और इंडोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, या फिर इसको या इक्थियोलॉजी बोला जाता है या फिर एंटोमोलॉजी बोला जाता है। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, एंटोमोलॉजी। क्या आएगा इसका आंसर? एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो कीटों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरी महल कहाँ स्थित है? फतेहाबाद में, हिसार में, रोहतक में, हासिल में? क्या आएगा? ठीक है, इसका जो आंसर आएगा हिसार आएगा। गुजरी महल है, गुजरी महल कहाँ पे? हिसार में है, ठीक है। इसे किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। गुजरी महल का निर्माण 14वीं शताब्दी में, ठीक है ना, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेयसी मतलब पत्नी की याद में गुजरी के लिए हिसार में करवाया था, ठीक है ना, हिसार में बनवाया था। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल तरल अवस्था में हो जाती है? लीड है, ब्रोमीन है, सोडियम, पारा, मरकरी, इसको बोलते हैं। इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? इसका आंसर आएगा मरकरी, पारा, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। पारा क्या है? Hg एकमात्र धातु है, इसका मानक तापमान और दबाव पर तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी घग्गर का उद्गम स्थल कहाँ पे? यमुनोत्री में है, अरावली में है, दक्षाई शिवालिक है, पहाड़ियाँ या फिर मेवात की पहाड़ियाँ? बताओ क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है, मैं आप लोगों को डिटेल्स बता रहा हूँ, इसमें आपको लोग याद भी रहेगा। आप जितनी बार देखना चाहे इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। देखो, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे टक्साई शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। एक शिवालिक पहाड़ी है, हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है, ठीक है। ये हाँ, इसको पंचकुला के आसपास होगी। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों में निकलती है। यह पंचकुला में प्रवेश करती है। सीधे कहाँ पर प्रवेश करती है? पंचकुला में। अगला है सिरिका। सिरिका का रासायनिक देखा जाता है। सिरिका का जो रासायनिक नाम क्या है यहाँ पे? सिट्रिक एसिड है, ठीक है, या फिर लैक्टिक एसिड होगा, या फिर फॉर्मिक एसिड, या फिर एसिडिक एसिड होगा। तो क्या है इसका आंसर? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे? देखिए, इसका आंसर आएगा एसिडिक एसिड, जिसको हम CH3COH बोलते हैं, ठीक है। एसिडिक एसिड या CH3COH बोलते हैं, ठीक है ना। और सिरका एसिडिक एसिड है, CH3COH का तनु विलयन होता है, ठीक है। वास्को डी गामा भारत पर पहली बार कहाँ पर उतरा था? ठीक है, वास्को डी गामा गोवा में, सूरत, कालीकट को या कोझिकोड है या कोचिन है? बताओ क्या आएगा इसका आंसर? देखिए, इसका जो आंसर आएगा कालीकट कोझिकोड आएगा, ठीक है। कालीकट कोझिकोड आएगा। देखिए, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था, ठीक है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट तट पर पहुंचे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH सबसे लंबा है और इसे GT रोड के नाम से भी जाना जाता है? ये NH1 और NH2 भी था पहले, ठीक है, इसको जोड़कर बनाया गया था।
बताओ, NH48 NH152 NH9 है या फिर NH44 है? बताओ क्या है इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे NH44 आएगा। ठीक है, देखिए राजमार्ग जो NH44 है, ठीक है, नेशनल हाईवे है। पहले NH1 और NH2 का हिस्सा हरियाणा से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग है। भरतनाट्यम है। देखो एक मिनट, एक मिनट। देखिए यहाँ पे भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध राष्ट्रीय त्योहार है? बताओ। राष्ट्रीय नृत्य, सॉरी शास्त्रीय नृत्य, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, राष्ट्रीय कराऊँ, सॉरी, शास्त्रीय नृत्य है। केरल का है, आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का, तमिलनाडु का। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे तमिलनाडु आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? तमिलनाडु। भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है वो तमिलनाडु के मंदिरों से हुई है और यह भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हरियाणा में धमाल नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? पंचकुला, यमुनानगर में है, करनाल क्षेत्र में, फरीदाबाद, गुरुग्राम में, नगर झज्जर। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? धमाल जो नृत्य है वो मुख्यतः किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? बताओ। इसका जो आंसर आएगा महेंद्रगढ़ झज्जर आएगा। ठीक है, धमाल नृत्य संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह चांदी रात में खुले मैदान में पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। लूट नृत्य नहीं किया जाता, लूट नृत्य ओनली लड़की के लिए किया जाता, लड़की करती है। क्वेश्चन 45 है, हरियाणा का सबसे छोटा क्या है? हरियाणा का सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है? जब जिला क्षेत्रफल के अनुसार गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद। क्या है इसका आंसर? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा फरीदाबाद। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इसमें मैंने पढ़ा दिया आप लोग को। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है और हालांकि जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे है। ठीक है ना, जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? फरीदाबाद का ही है। सबसे कम किसका? सिरसा का ही है। ठीक है, क्वेश्चन 46 है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है यहाँ पे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र। बताओ भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला राज्य कौन सा है? देखिए जो इसका आंसर आएगा राजस्थान आएगा। क्या आएगा? राजस्थान। ओके, और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा ही है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये आपको याद है। क्वेश्चन 46 है, प्राचीन स्थल मिठातल किस जिले में स्थित है? ठीक है ना, किस जिले में है? यहाँ पे भिवानी में है, हिसार में है, रोहतक में है, फतेहाबाद में है। तो मिठातल है वो किस जिले में स्थित है? भिवानी में है, हिसार में है, रोहतक में, फतेहाबाद में। बताओ मिठातल कहाँ पे है? इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे भिवानी आएगा। देखो मिठातल भिवानी जिले में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल है। ये हड़प्पा कालीन स्थल है मिठातल। ठीक है, क्वेश्चन 48 है, प्रथम बौद्ध संगीतक परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह, वैशाली, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। बताओ प्रथम बौद्ध संगीत परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो आंसर क्या हो गया? राजगृह, वैशाली, कुंडल और पाटलिपुत्र। बताओ राजगृह आएगा, वैशाली आएगा, कुंडलवन आएगा, पाटलिपुत्र। इसका आंसर आएगा राजगृह। ठीक है, क्या है? राजगृह। पहली बौद्ध परिषद बुद्ध की महापरिनिर्वाण में तुरंत बाद मगध के सम्राट अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन 48 है, एक मिनट, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है, काठमांडू है, पारो है या फिर पुनाव है? भूटान की राजधानी क्या है? बताओ। इसका जो आंसर आएगा थिम्पू आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? थिम्पू। क्वेश्चन नंबर 50 है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र केमिकल नेम क्या होता है? साल्ट का HCl, H2O, NaCl या फिर CO2, जिसको बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, ये ड्राई आइस होती है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका जो आंसर आएगा NaCl। ठीक है, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl है। क्वेश्चन 51 है, 51
भारत का, एक मिनट, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को, महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को? बताइए। इसका आंसर आएगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। क्या आएगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता और समाज सुधारक थे। इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को की संपत्ति के प्लान ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट ड्यूटीज किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? बताइए। 44 संशोधन था, 61वां था, या फिर 24वां संशोधन, या फिर 42वां संशोधन? बताओ। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे 42वां संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग देखा जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। हरियाणा के खोरिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? जन्मदिन पर, विवाह पर, या यहाँ पे होली पर, या फिर फसल कटाई पर? बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे विवाह के अवसर पर। क्या आएगा इसका आंसर? विवाह के अवसर पर। यह नृत्य लड़के के विवाह पर अवसर पर बारात जाने के बाद महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 54 है, लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या आएगा? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जवाहरलाल नेहरू था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे। बताओ। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दोगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी नहीं देखी, देख लीजिए, ओके। अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट वाला पार्ट भी नहीं देखे, दोनों पार्ट नहीं देखे, देख लीजिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, थैंक यू।